हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। देखो, आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं भी हैं, आपको अभी तक पार्टनर नहीं भी मिला है, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके की रीडिंग आएगी या किस तरीके के कार्ड्स आएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि लव लाइफ में आगे आ क्या सकता है। अगर कोई पार्टनर आपको नहीं मिला है अभी तक, तो क्या पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आप सेपरेशन में हो तो यूनियन आ रहा है, या फिर ऑलरेडी सब अच्छा है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। हम देखने वाले हैं क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं पॉजिटिव रहिएगा। ओके, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Oh my God. चलिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या निकल कर आता है यहाँ पर। This cloud be the one you have already met the romantic partner you seek. Okay. और क्या आ रहा है? Let your friends help you. Ask for and accept support फ्रॉम अदर्स। कुछ सिचुएशन निकल रही है। ठीक है, तो देखो, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे ना, सबकी सिचुएशन अलग होगी। कोई अपने क्रश के ऊपर कोई किसी का क्रश है लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कोई किसी को ढूंढ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली बहुत लोग जुड़ेंगे, तो अलग अलग सिचुएशन निकल कर आ रही है और सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो देखना लास्ट तक, आपके लिए भी कुछ ज़रूर निकल कर आएगा। हनीमून, ओके, एंड और क्या है? हीलिंग फैमिली इश्यूज, और क्या है? फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और क्या है? कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड लास्ट कार्ड निकालूंगी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। वाओ, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। देखो, सबसे पहले अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर। देखो, मैं एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले मैं इस कार्ड को लूँगी जो लास्ट में आया था, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं ना आप? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप सोचेंगे वो होगा। तो जब हमें पता है कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा, तो भाई हम नेगेटिव क्यों सोचेंगे, हम तो पॉजिटिव सोचेंगे। लेकिन हमारे मन को आदत है नेगेटिव सोचने की, वो होता है, वो सबके साथ होता है। लेकिन बस थोड़ा सा अगर आप अवेयर हो जाए कि अरे ये नेगेटिव सोच लिया, तो पॉजिटिव ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दो, अपने आप जो नेगेटिव थॉट्स है वो दब जाएंगे नीचे पॉजिटिव थॉट्स के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ये बोलते हैं या हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनकी लाइफ में तो प्यार है ही नहीं। वो ये बोलते हैं मेरी किस्मत में तो प्यार ही नहीं है, या फिर क्वेश्चंस करते हैं ये क्या मुझे कभी प्यार मिलेगा, क्योंकि मुझे तो आज तक प्यार ही नहीं मिला। जिससे प्यार किया उसने धोखा दे दिया, उसने धुतकार दिया, तो मेरी किस्मत में तो शायद प्यार ही नहीं है। तो जब आप बार बार ये अफर्म करते रहेंगे कि आपकी किस्मत में प्यार ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, तो भैया देखो, ये जो यूनिवर्स है ना, ये बड़ा बेदर्द है, बहुत बेदर्द है। बेदर्द इसलिए है कि आप रो रहे हो, गा रहे हो, परेशान हो और बोल रहे हो कि यार मेरी तो किस्मत खराब है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारा प्रेमी तुमको छोड़कर चला गया है, तुमको हर्ट कर गया है। उस रोने में, उस इमोशंस में तुम बोल गए कि मेरी किस्मत में प्यार नहीं है। वो बहुत बेरहम और बहुत बेदर्द है। मैं सच बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि अगर वो बेदर्द और बेरहम नहीं होता ना, तो वो समझता कि इस वक्त आप किस इमोशंस में हैं और किस इमोशंस में बोल रहे हो। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या बोल रहे हो और किस एनर्जी के साथ बोल रहे हो, किस चीज़ में एनर्जी डाल रहे हो। उसको आपकी सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल लॉ है। इसीलिए चाहे कोई दिल तोड़ दे, धोखा दे दे, कुछ भी कर दे, हमें बहुत अवेयर रहना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको अपने प्यार को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। बोलना है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार है। मैं तो बोल रही हूँ, धोखे मिले 1000, लेकिन उसके बाद भी बोलो आएगा मेरा प्यार। जी हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलेंगे ना, तो यूनिवर्स वो देगा जो आप फील कर रहे हो और जिसमें एनर्जी डाल रहे हो। इसको मतलब नहीं है क्या सिचुएशन में बोल गए आप,
तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि क्या बोल रहे हो। तो ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थिंकिंग रखने की ज़रूरत है। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग बातचीत नहीं हो पा रही है, दिल टूटा हुआ है, या फिर जो लोगों ने अभी तक अपने प्यार को अट्रैक्ट ही नहीं किया। अच्छा बोलना स्टार्ट करो, मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्यार हूँ। ऐसा बोलोगे डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्यार आएगा। ठीक है, अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पर। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। ये इसी से जुड़ा हुआ है कि जो भी मोमेंट इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है ना, फुली जियो, खुश रहो। अगर प्यार है तो भी खुश रहो, नहीं मिला कोई पर्सन तो भी खुश रहो, सेपरेशन में हो तो भी खुश रहो, क्योंकि अगर इस वक्त खुश हो गए तो आप अट्रैक्टिव बन जाओगे, आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा और आप प्यार को अट्रैक्ट कर लोगे। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव यहाँ पर रह रहे हैं तो आपकी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट होने वाला है। अभी आपका एक्स हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन हो सकता है, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो लोग अपने पार्टनर से मिल चुके हैं तो यूनिवर्स यहाँ कह रहा है दिस कुड बी द वन। ये हो सकता है वो, ये वही है, हाँ ये वही है जिसका आपको जन्मों जन्मों से इंतजार था। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी, जिसको ढूंढ रहे थे, जिसको आंखें तलाश करती थी। ये वही है जिसके बारे में आप डाउट में हो इस वक्त कि यार काश ये वही है क्या जिससे जो मेरी डेस्टिनी में है। दिल को सुनो ज़रा, हाँ ये वही है। ठीक है, तो डाउट में मत रहो। जिस पर्सन के भी साथ कनेक्ट हो गए हो और फीलिंग आ रही है, ये पर्सन ही आपके लिए बना है। ये वही है जिसको आप ढूंढ रहे थे, नहीं ढूंढ रहे थे और नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप उसको अट्रैक्ट करने वाले हो। अच्छा, एक सिचुएशन यहाँ पर आई है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अब देखो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे हों जो कॉमन फ्रेंड हो, जिनके आपके भी और आपके पार्टनर की भी कॉमन फ्रेंड्स हो, आप लोगों का एक ग्रुप रहा हो और रिलेशनशिप में आ गए हो, इस वक्त सेपरेशन आ गया हो। तो कहने का बात यह है कि भाई अगर अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो चीज़ें ठीक करने में, अगर आपका पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सुन ही नहीं रहा है आपको, तो अपने दोस्तों की हेल्प ले लो। ऐसा कोई दोस्त भी हो सकता है जिसकी बात वो पर्सन सुनता हो, जो आपका भी दोस्त हो। ठीक है, इस तरीके की कोई ना कोई सिचुएशन अगर है तो आपको अपने दोस्तों का सपोर्ट, उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, मैनिफेस्ट कर ले या कुछ कर ले या खुद से हम एफर्ट डालें तो ठीक हो जाएंगी। हम हेल्प लेने की ट्राई नहीं करते। अगर दिल में आपके आ रहा है अंदर से कि मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए, तो आपको ज़रूर हेल्प लेनी है। इस केस में यहाँ पर एक और कार्ड है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सीधी सी बात यह है, अट्रैक्शन एंड हनीमून, ये तीनों कार्ड को अगर मैं ज्वाइन करूँ, अगर आप अपने पार्टनर को, अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर कोई न्यू लव को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपको पता है कि आप प्यार के लायक हो, आपकी ज़िंदगी में प्यार ज़रूर आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इतने अट्रैक्ट होने वाले हो, अट्रैक्टिव आप इतने होने वाले हो कि आप अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करने वाले हो। और आपकी जो प्रेयर्स है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पास पार्टनर को, डेफिनेटली कोई टेक्निक लगा रहे हो, एफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, तो भैया यहाँ पर साफ साफ ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का यूनियन नज़दीक है। आपकी प्रेयर्स खाली नहीं गई हैं, आपके एफर्मेशंस खाली नहीं गए हैं। यूनिवर्स उनको सुन रहा था और यूनिवर्स अब उस पर काम कर रहा है और डेफिनेटली आपका यूनियन बहुत नज़दीक है। हनीमून का टाइम, यानी कि देखो एक स्पेशल मोमेंट आप अपने पर्सन के साथ गुजारने वाले हैं। इस तरीके से ये जो एक हॉलीडे पे जाने की भी एक एनर्जीज़ है कि आप दोनों यूनियन में आने वाले हैं और हो सकता है आप दोनों जल्दी एक हॉलीडे प्लान करें और साथ में घूमने जाएं। इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि देखो हीलिंग फैमिली इशू का भी कार्ड है यहाँ पर। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। देखो
अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, मैरिड लाइफ आप दोनों बिता रहे हो, आप दोनों शादीशुदा हो और आप दोनों के बीच में कोई भी इश्यू आया है पिछले कुछ दिनों से आपके पेरेंट्स को लेकर, जैसे मैरिड होते हैं, शादीशुदा होते हैं, तो सास ससुर की वजह से या किसी की भी वजह से अगर प्रॉब्लम आई है, किसी भी फैमिली मेम्बर की वजह से प्रॉब्लम आई है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है, फैमिली इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर भी आप दोनों की जो भी इश्यूज़ है वो प्रॉपर ठीक होने वाले हैं, हीलिंग मिलने वाली है यहाँ पर। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि देखो ऐसा है, यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन तो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दोबारा से जब आप कनेक्ट होंगे तो वो जो चीज़ें जो पास्ट में आप दोनों के सेपरेशन का कारण बनी थी, आपको उन चीज़ों को ना दोबारा से लेकर नहीं आना है अपने रिश्ते में। मान लीजिए आप लोग बहस बहुत करते थे, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, या किसी थर्ड पर्सन को लेकर आप दोनों की लड़ाई होती थी और आप दोनों सेपरेट हो गए थे उस वजह से, तो अब किसी तरह आपने उसको अफर्मेशन दे देकर, विजुअलाइजेशन कर 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 मैनिफेस्ट कर लिया है और यूनियन हो गया है आप दोनों का। तो दोबारा से वो चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है, वो बातों को आपको दोहराना नहीं है जिन बातों की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ था। अब मैंने एक ही कार्ड को तो आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन अब फाइनल एक कंक्लूजन मैं आपको दे देती हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या है। अगर आप लोग सिंगल है तो डेफिनेटली एक पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है और इस पर्सन को देखकर आप अजीब ही एक अट्रैक्शन आपके मन में आएगा और आपको लगेगा यस, यही है वो पर्सन जिसको मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था। ठीक है, ये एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर आप सेपरेशन में थे और अपने पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, विजुअलाइजेशन की टेक्निक अपना रहे हैं, अफर्मेशन बोल रहे हैं, कोई भी तरीका अपना रहे हैं, तो आप दोनों का यूनियन बहुत नज़दीक है, यूनियन होने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना, यूनियन होने वाला है और यूनियन ऐसा होगा कि भाई आप दोनों निकल जाओगे कहीं घूमने और बहुत ही खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बिताओगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज मिली है। तीसरा एक सिचुएशन ये है कि भाई यूनियन में अगर आपको लगता है आपके दोस्तों से आप कोई हेल्प ले सकते हैं या इनके दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं, तो आप हेल्प लेने से कतराए नहीं, आप हेल्प ले। ठीक है, ये एक सजेशन आया है आपके लिए। तीसरी चीज़ ये आई है कि अगर आप दोनों मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा लाइफ में ही कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स भी हील हो जाएंगी, आपकी लव लाइफ सुधर जाएगी। कोई भी फैमिली इशू आ रहा है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 सिचुएशन निकल कर आई हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे सबके लिए कुछ ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे लास्ट कार्ड ने बता दी कि भैया कुछ भी चाह रहे हो ना, सिचुएशन तो चाहे जो भी हो, लेकिन चाह रहे हो तो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर रहना, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर तो भूल जाओ कि क्या होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बोलिए आई डिजर्व लव, आई एम लव्ड, आई एम लवेलेबल, और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। और ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।